हेलो स्टूडेंट, मौर्य देवता बढ़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बीए फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक बताऊंगा, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया। मतलब आप जब कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेशन का माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। टेलीफोन है, मोबाइल है, टीवी है, रेडियो है, इंटरनेट है, ये सब का कम्युनिकेशन के माध्यम है। तो जब आप कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें कौन सी मीडिया का प्रयोग होता है, मतलब किस माध्यम से आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो इस चीज़ को आज अपने इसमें देखेंगे। तो कम्युनिकेशन मीडिया को दो भागों में बांटा गया है, गाइडेड और अनगाइडेड। कम्युनिकेशन मीडिया को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। पहले बात करते हैं गाइडेड मीडिया क्या होता है। गाइडेड मीडिया एक ऐसा मीडिया है जिसके द्वारा आपका जो कम्युनिकेशन जो डिवाइस है या जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो आपका फिजिकल रूप से कनेक्टेड होता है, जुड़ा हुआ होता है, उसको बोला जाता है गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया जैसे आप टीवी देख रहे हैं तो टीवी देखें तो टीवी किसी द्वारा आ रही है, केबल द्वारा आ रही है। या आप मान लो कोई कंप्यूटर लैब है, उसमें जो आपने कंप्यूटर को सब कंप्यूटर को आपने जोड़ रखा है, वो किसके माध्यम से जोड़ रखा है? लैन के माध्यम से। लैन किसका यूज हो रहा है? लैन में केबल का प्रयोग हो रहा है। तो मतलब अगर आप किसी कंप्यूटर को जोड़ने के लिए या कम्युनिकेशन बनाने के लिए किसी वायर का प्रयोग कर रहे हैं तो वो कहलाएगा आपका गाइडेड मीडिया कहलाएगा। गाइडेड मीडिया को तीन भागों में बांटा गया है। मतलब गाइडेड मीडिया में तीन चीज यूज होती है। एक आपका है ट्विस्टर पेयर वायर, दूसरा है आपका कोएक्सियल केबल, तीसरा है आपका फाइबर ऑप्टिकल केबल। तो ये तीन बार आप देखेंगे। उससे पहले देखते हैं अपने अनगाइडेड मीडिया कि अनगाइडेड मीडिया क्या होता है। अनगाइडेड मीडिया वह मीडिया होता है जिसमें कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए या कम्युनिकेशन बनाने के लिए आप क्या करते हो कि आप वायर का प्रयोग नहीं करते हो। आप मतलब आप उसमें वायरलेस का प्रयोग किया जाता है। मतलब इसमें जो कम्युनिकेशन मीडिया है वो फिजिकल रूप से कनेक्टेड नहीं होता है। आप ये बोल सकते हो इसके अंदर अनगाइडेड मीडिया के अंदर। इसमें आप बोल सकते हो माइक्रोवेव आती है इसके अंदर, इसमें आपके रेडियो वेव्स आती है और आपके इंफ्रारेड वेव्स भी आपका अनगाइडेड मीडिया का ही प्रकार है। तो जो आप क्या करते हैं अपने इसके गाइडेड मीडिया के बारे में पढ़ते हैं कि गाइडेड मीडिया में पहले बात करते हैं अपने ट्विस्टर पेयर केबल की। ट्विस्टर पेयर केबल क्या होती है? ट्विस्टर पेयर केबल एक आपकी साधारण प्रकार की केबल है। इसका प्रयोग सामान्यतया टेलीफोन लाइन में किया जाता है या छोटे से लैंड नेटवर्क के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग करना सस्ता होता है क्योंकि ये केबल क्या आती है? बहुत सस्ती आती है। ये केबल क्या होती है? कुछ इस प्रकार की होती है जो एक दूसरे से लिपटी हुई होती है। मतलब आप ऐसी केबल देखेंगे जो आपसे एक दूसरे से लिपटी हुई होगी, उसको बोला जाएगा ट्विस्टर पेयर केबल। ये केबल की जो डाटा स्पीड होती है वो क्या होती है? कम होती है। ये सामान्य क्या होती है? कुछ आपकी इस प्रकार की बनी होती है और इसमें आपके जो केबल आपकी लिपटी होती है इसके ऊपर एक आपका इंसुलेशन की एक परत होती है। मतलब आपका एक इंसुलेशन लगा होता है जो आपको क्या करता है? इसको प्रोटेक्ट करता है भारी वातावरण से। तो ट्विस्टर पेयर केबल सामान्यतया सस्ती होती है और इसका प्रयोग छोटे नेटवर्क के लिए इसका यूज किया जाता है। इसकी डाटा स्पीड भी क्या होती है? कम होती है और इसमें डाटा लॉस होने की संभावना भी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो ट्विस्टर पेयर केबल तो आपका जो सिंपल केबल थी इसकी बात नहीं कर ली। दूसरी बात करते हैं अपने कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल क्या है? कोएक्सियल केबल में आपका क्या होता है कि आपकी केबल होती है जो आपका एक आउटर जैकेट से पैक होती है। इसमें आपका क्या है? आउटर जैकेट लगा होता है। फिर इसके अंदर आपका एक लोहे की क्या होती है? एक ट्विस्टर केबल बनी होती है। मतलब आपकी एक परत बनी होती है जिसका प्रयोग आप लोग देखते हो टेलीविजन केबल का जो आप जिसका प्रयोग कर रहे हो उसके अंदर प्रयोग होता है क्या होता है? लोहे की तार इसमें क्या होती है? जालीदार बनी हुई होती है। फिर इसके अंदर एक इंसुलेशन का एक प्लास्टिक का कोटेशन और किया होता है। उसके अंदर क्या होती है? एक तांबे की आपके वायर होती है। इसको बोला जाता है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल का प्रयोग सामान्यतया टीवी नेटवर्क या लैन से जो थोड़ा बड़ा या थोड़ा बड़े नेटवर्क में आप इसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। इसके अंदर ये ट्विस्टर पेयर केबल से थोड़ी महंगी होती है और इसकी डाटा स्पीड भी क्या होती है? ट्विस्टर पेयर केबल से अधिक होती है। ये क्या केबल? इसका केबल ज्यादा महंगी नहीं है, इसका प्रयोग भी आसानी से हो सकता है।
तो इस केबल का इसको बोला जाता है अपने कोएक्सियल केबल बोलेंगे। इसके बाद आता है आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होता है स्टूडेंट कि आजकल के युग में या आज के इस समय में ऑप्टिकल फाइबर केबल का प्रयोग किया जा रहा है। ये केबल का प्रयोग बहुत तेज नेटवर्क के लिए या जिसमें ऐसे नेटवर्क के लिए प्रयोग किया जाता है जिसमें डाटा स्पीड की गति बहुत तेज आवश्यकता हो या जिसमें आपको डाटा स्पीड का बहुत तेज भेजना हो, तब आप इस नेटवर्क का इस केबल का प्रयोग आप करते हैं। इस केबल में क्या होता है, इस केबल के अंदर एक प्लास्टिक का इंसुलेशन का जैकेट बना होता है। इसके अंदर पतली पतली क्या होती है, कांच की रेसे होते हैं या बहुत कांच की नली होती है, जो क्या होती है बाल के जो मोटाई के बराबर लगभग होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो डाटा आपका क्या नाम ट्रांसफर होता है वो होता है प्रकाश मतलब लाइट के द्वारा। इसमें लाइट के द्वारा डाटा आपका भेजा जाता है और ये क्या करता है कि जो इसमें लेजर लाइट होती है वो क्या करती है कि कई करोड़ों बाइट्स पर सेकंड के हिसाब से डाटा आगे ट्रांसफर करती है। आप लोग जानते हो कि प्रकाश की गति सबसे तेज गति मानी गई है, तो इस गति का प्रयोग है, इस सिद्धांत का प्रयोग इस प्रकार के केबल में किया जाता है। आजकल आप जो 4G नेटवर्क या जो 5G नेटवर्क का प्रयोग कर रहे हैं उसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल का ही प्रयोग हो रहा है। तो ये केबल सामान्यतः क्या महंगी होती है, इसलिए इसका सामान्य प्रयोग इसका नहीं होता है। इसका प्रयोग ज्यादातर बड़े नेटवर्क के अंदर या ऐसे नेटवर्क का प्रयोग है जिसमें आपको इंटरनेट की स्पीड आपको बहुत तेज चाहिए, इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये तो बात होगी अपनी गाइडेड मीडिया की। अब बात करते हैं अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया मतलब क्या होता है जिसमें वायर का प्रयोग नहीं हो रहा है, इसमें वायर का प्रयोग नहीं होता है। इसमें सबसे पहले आपका है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव क्या है, एक उच्च आवृत्ति की तरंग है। किस प्रकार की तरंग है, उच्च आवृत्ति मतलब आपकी हाई फ्रीक्वेंसी की रेंज में इस तरंगों का प्रयोग या वेव का प्रयोग इसमें किया जाता है। इसमें कौन सा वेव का प्रयोग होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसका प्रयोग होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रयोग इसमें किया जाता है। इसका प्रयोग सामान्यतः वाईफाई के अंदर या आप बोल सकते मोबाइल नेटवर्क के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। ये क्या करता है कि ये आपकी वेव को यहाँ वहां बिखरा देता है और जो भी डिवाइस होती है आपकी वेव से कनेक्टेड होती है वो आपके डाटा को पढ़ सकती है या डाटा ट्रांसमिशन कर सकती है। माइक्रोवेव का प्रयोग सामान्यतः मोबाइल या टेलीविजन या वाईफाई नेटवर्क के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है अपना रेडियो वेव। रेडियो वेव क्या है कि इसकी जो आवृत्ति होती है वो होती है 3 किलोबाइट हॉर्स पे, मतलब इसका आवृत्ति 3 किलोबाइट हॉर्स पे इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग सामान्यतः टीवी के अंदर या रेडियो के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी आवृत्ति का ये जो क्या है सीधी वेव गति पे कार्य करती है, मतलब इसका जो डायरेक्शन होता है, इसका वेव का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, सीधा होता है। इसलिए आप देखते थे कि जो आप डिस्क जो छतरी लगाते हो या पहले जो एंटीना लगते थे तो वो एक ही डायरेक्शन में सेट किया जाता था, जिससे आपको क्या हो क्या नाम रेडियो फ्रीक्वेंसी या रेडियो वेव आपको सही प्रकार से आपको प्राप्त हो सके। तीसरी होती है आपकी इंफ्रारेड वेव। इंफ्रारेड वेव वो होती है जिसके इसका प्रयोग क्या होता है सामान्यतः कम दूरी के लिए या छोटी दूरी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आप टीवी का रिमोट क्या है, आप रिमोट से प्रेस करते हैं तो इसकी एक लिमिटेशन होती है कि वो 5 फीट 6 फीट 8 फीट तक ही काम करती है, उसके बाद वो काम नहीं करता। क्यों, क्योंकि वो एक लिमिटेड दायरे के अंदर या लिमिटेड एरिया के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग सामान्यतः टीवी रिमोट के अंदर, एसी रिमोट या छोटे लैन के अंदर इसका प्रयोग किया जा सकता है, वाईफाई लाइन के अंदर इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये था आज का टॉपिक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया, जिसमें आपको मैंने बताया गाइडेड और अनगाइडेड के बारे में। गाइडेड में आपके केबल्स आती है जिसमें आपका जो डिवाइस होता है वो क्या फिजिकल रूप से कनेक्टेड होता है। अनगाइडेड मीडिया में आपका जो डिवाइस होता है कम्युनिकेशन डिवाइस वो फिजिकल रूप से कनेक्टेड नहीं होता है। इसमें आपका केबल्स आती है जिसमें आप 3 प्रकार के केबल्स है, बूस्टर पेयर केबल्स, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल। इसमें आपका क्या आता है, आपकी अलग अलग प्रकार की वेव्स का प्रयोग किया जाता है। इसमें आपका पहला है माइक्रोवेव, रेडियो वेव और इंफ्रारेड वेव का प्रयोग किया जाता है। तो इस टॉपिक के अंदर किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो या कोई ऐसा कोई टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।